दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एशिया दौरा इस वक्त पूरी दुनिया की नजरों में है। पीएम मोदी सबसे पहले जापान जाएंगे, उसके बाद चीन पहुंचेंगे, जहां वो एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत पर अमेरिका ने लगातार 2 बार टैरिफ बढ़ाकर अब कुल 50% कर दिया है। तो ऐसे में भारत के लिए एशिया के सहयोगी देशों से रिश्ते मजबूत करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तो अब बात करते हैं कि पीएम मोदी की जापान यात्रा की। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी जापान की 8वीं यात्रा होगी, लेकिन मौजूदा जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ ये उनकी पहली शिखर बैठक होगी। तो इस दौरान दोनों नेता 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बैठक का मकसद है दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और ज्यादा गहरा करना। विदेश मंत्रालय के अनुसार मोदी और इशिबा रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और जन से जन रिश्तों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी जोर होगा। यानी कि साफ है कि इस यात्रा में सिर्फ आर्थिक सहयोग ही नहीं बल्कि सामरिक और रणनीतिक मुद्दे भी एजेंडे होंगे। तो इस दौरान मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर भी खास ध्यान रहेगा। जापान की शिंकानसेन तकनीक से बन रही ये बुलेट ट्रेन परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी कि JICA द्वारा फंड की जा रही है। इसे मेक इन इंडिया के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रतीक माना जा रहा है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी सहयोग जैसे मुद्दों पर भी बातचीत होगी। दोनों देश क्वाड यानी भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। देखिए, पीएम मोदी जापान के मियागी प्रांत का भी दौरा करेंगे और वहां एक औपचारिक डिनर में हिस्सा लेंगे। जापान भारत का भरोसेमंद साझेदार है और पिछले 24 सालों में उसने भारत में $41 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। ये यात्रा दोनों देशों की दोस्ती और साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब बात करते हैं मोदी के चीन दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन शहर में होंगे, जहां वो एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। एससीओ में भारत 2017 से सदस्य है और 2022-23 में इसकी अध्यक्षता भी कर चुका है। इस सम्मेलन में पीएम मोदी का सबसे बड़ा एजेंडा होगा सीमा पार आतंकवाद की निंदा। भारत चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक साझा बयान निकले और आतंकवाद को लेकर ठोस भाषा इस्तेमाल की जाए। विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने यह साफ कहा है कि एससीओ का मकसद आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से लड़ना है, लेकिन ये चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। इसीलिए भारत की कोशिश होगी कि इस मंच पर आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया जाए। चीन दौरे का एक और अहम पहलू है प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात। इस बैठक में 5 अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला, सीमा पर शांति और स्थिरता। दूसरा, व्यापार और आर्थिक सहयोग। तीसरा, वैश्विक सप्लाई चेन। चौथा, क्षेत्रीय सुरक्षा। और 5वां, अमेरिका के टैरिफ फैसले के बाद बदलता भू राजनीतिक समीकरण। दरअसल अमेरिका के 25% टैरिफ ने भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ऐसे समय पर भारत और चीन के बीच बढ़ती आर्थिक नजदीकियां दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकती है। मोदी शी मुलाकात से एशिया की राजनीति में नया संतुलन बन सकता है। अब जरा नजर डालते हैं पीएम मोदी के पूरे कार्यक्रम पर। तो देखिए, 28 अगस्त की रात को 8:15 के करीब पीएम मोदी जापान रवाना होंगे। 29 अगस्त को वो टोक्यो पहुंच जाएंगे और जापानी नेताओं से मुलाकात करेंगे। 30 अगस्त को वो हाई स्पीड रेल और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसी दिन चीन रवाना हो जाएंगे। 31 अगस्त और 1 सितंबर को वो तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और दुनिया के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों, ये साफ है कि पीएम मोदी की ये यात्रा सिर्फ एक डिप्लोमैटिक टूर नहीं है, बल्कि इसमें भारत की रणनीति, सुरक्षा और आर्थिक हितों से जुड़े हुए बड़े फैसले शामिल होंगे। तो जापान के साथ टेक्नोलॉजी और रक्षा साझेदारी को गहराना और चीन के साथ आर्थिक रिश्तों को संभालना, दोनों ही इस समय बेहद अहम है। रणनीतिक हलकों का ये मानना है कि इस दौरे से एशिया की राजनीति की दिशा तय होगी और मोदी शी मुलाकात आने वाले महीनों में भारत चीन संबंधों को नया मोड़ दे सकती है।